बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी टाइम। स्टडी टाइम को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सकें। जनरल साइंस क्लास 8 इंग्लिश मीडियम सिलेबस पीटीबी की तरफ से ये जो सिलेबस है इसकी नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 सेल डिवीजन की नेक्स्ट वीडियो की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो चैप्टर के हाथमे की तरफ हम जा रहे हैं। सेल डिवीजन को हमने बड़ी तफसील से पढ़ा, मियासिस, माइटोसिस और फिर इनका कंपैरिजन, फिर हेरिडिटी के बाद बेसिस ऑफ हेरिडिटी जिसमें हमने डीएनए, जीन्स और इनकी क्रोमोसोम्स के हवाले से डिटेल्स पढ़ी। अभी हम आगे बढ़ेंगे और अगले टॉपिक को देखेंगे। अगला टॉपिक है हमारा वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। तो जैसे कि हमने पढ़ा कि हर सेल के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स के पेयर्स होते हैं और ये जो जीन्स के पेयर्स हैं ये इंस्ट्रक्शंस होती हैं प्रोटीन बनाने की कोई ख़ास किस्म की, जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ किस्म के करैक्टर्स इंसान के अंदर जो होते हैं वो डेवलप होते हैं, बनते हैं। और ये जो जीन्स हैं ये डीएनए से बनते हैं। तो ये डीएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये क्या चीज़ है? वाटसन और क्रिक दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने उसका एक मॉडल पेश किया। और अभी हम वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए का नमूना वाटसन और क्रिक का ये मॉडल है, इसको हम देखेंगे और पढ़ेंगे कि ये डीएनए क्या चीज़ होती है। ईच डीएनए मॉलिक्यूल इज़ मेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए का हर मॉलिक्यूल हज़ारों छोटे छोटे यूनिट्स से, छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनता है जिनको न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। यानी हज़ारों न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलते हैं तो डीएनए का एक मॉलिक्यूल बनता है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए। डीएनए में 4 किस्म के न्यूक्लियोटाइड होते हैं। दीज आर एडेनाइन न्यूक्लियोटाइड, इनमें जो एक है उसका नाम एडेनाइन न्यूक्लियोटाइड है, इसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा थायमाइन न्यूक्लियोटाइड, इसको कैपिटल टी से ज़ाहिर करते हैं। साइटोसाइन न्यूक्लियोटाइड, इसको कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और गुआनाइन न्यूक्लियोटाइड, जिसको कैपिटल जी से ज़ाहिर करते हैं। तो 4 किस्म के न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं डीएनए के मॉलिक्यूल में। और एक डीएनए का मॉलिक्यूल हज़ारों किस्म के इस ये जो मुख्तलिफ न्यूक्लियोटाइड की तरतीब है उसके ज़रिए से बनते हैं। अकॉर्डिंग टू वाटसन एंड क्रिक, वाटसन और क्रिक के मुताबिक द डीएनए मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 स्ट्रैंड्स फॉर्म्ड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। वाटसन और क्रिक के मुताबिक डीएनए के जो मॉलिक्यूल है ये 2 स्ट्रैंड का लफ्ज़ी मतलब है डोरी, धागा, या आप इसको कह सकते हैं फीता, कह सकते हैं टेप, कह सकते हैं। यानी ये 2 स्ट्रैंड्स हैं, ये येलो कलर का एक स्ट्रैंड और ये दूसरा। तो 2 चिपटे फीते या पट्टियाँ कह लें, वो आपस में इस तरह से जो है ना ये मिली हों और उनके दरमियान ये दोनों को आपस में मिलाने के लिए न्यूक्लियोटाइड इसके अंदर मौजूद है। अकॉर्डिंग टू वाटसन क्रिक द डीएनए मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 स्ट्रैंड्स फॉर्म्ड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। वाटसन क्रिक के मुताबिक डीएनए का एक मॉलिक्यूल 2 पट्टियों से या 2 धागों से मिलकर बनता है जो कि न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर लिंक टू ईच अदर। डीएनए की दोनों पट्टियाँ, दोनों स्टैंड या दोनों धागे या दोनों डोरियाँ आपस में लिंक्ड होती हैं बाय क्रॉस बैंड्स लाइक ए लैडर, क्रॉस बैंड्स के ज़रिए से, और ये बिल्कुल एक लैडर की तरह या सीढ़ी की तरह लगती हैं। ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टर्स, इसको पहले डायग्राम को हम देख रहे हैं। वाटसन क्रिक मॉडल में ये एक स्ट्रैंड है, ये दूसरा स्ट्रैंड है, तो इसके दरमियान में ये पेयर की शक्ल में ये कलर दिए हुए हैं। ये वाला जो है ना ये थायमाइन है, ये एडेनाइन है। थायमाइन और एडेनाइन न्यूक्लियोटाइड, उसके बाद गुआनाइन और साइटोसाइन न्यूक्लियोटाइड, उसके बाद एडेनाइन और थायमाइन न्यूक्लियोटाइड। तो ये 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर ये जो सीढ़ी है उसके डंडे बनाते हैं और बिल्कुल एक लैडर की तरह जो डीएनए का मॉलिक्यूल है इसकी एक शक्ल बनती है। ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टर्स, खसूसियात की मुंतकली। व्हेन एन ऑर्गेनिज्म फॉर्म्स गैमीट्स, जब कोई जानदार गैमीट्स बनाता है बाय मियासिस, मियासिस के ज़रिए से। मियासिस सेल्स की तकसीम का अमल है
और गैमीट्स क्या होते हैं, ये दो किस्म के होते हैं। अगर मेल की बात की जाए तो उनमें स्पर्म्स होते हैं जिनको नुतफ़ा कहते हैं, और अगर फ़ीमेल की बात की जाए तो उनमें एग्स होते हैं जिसको बैज़ा या अंडा कहते हैं। तो ये मियासिस के अमल के ज़रिए से मेल के अंदर स्पर्म्स बनते हैं और फीमेल के अंदर एग्स बनते हैं। द नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स इज़ रिड्यूस टू हाफ इन द गैमीट्स। गैमीट्स में जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो आधा रह जाता है। यानी वैसे जो इंसान है, ह्यूमन बीइंग्स हैं, इनमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ये जो गैमीट्स होते हैं, चाहे वो स्पर्म्स हों या एग्स, इनके अंदर जो क्रोमोसोम की तादाद होती है ये हाफ होती है। दैट इज़ हैप्लॉइड स्पर्म्स। इनको हैप्लॉइड स्पर्म्स कहते हैं या फिर हैप्लॉइड एग्स कहते हैं, आर प्रोड्यूस्ड। यानी मेल के अंदर जब स्पर्म्स पैदा होते हैं ये हैप्लॉइड स्पर्म्स कहलाते हैं, और फीमेल के अंदर जो एग्स पैदा होते हैं इनको हैप्लॉइड एग्स कहते हैं। इनमें क्रोमोसोम्स की तादाद हाफ होती है। इट मीन्स, इसका मतलब है द हेरिडिटरी मटीरियल इज़ आल्सो रिड्यूस टू हाफ इन द गैमीट्स। इसका मतलब है गैमीट्स के अंदर जो हेरिडिटरी मटीरियल है, विरासती मादा है, डीएनए है, जिसके अंदर यानी वो जो जीन्स हैं जिसके अंदर इंस्ट्रक्शंस हैं मुख्तलिफ़ किस्म के जिस्मानी हद्दो हाल और दूसरी जो खसूसियात होती है इंसान की बनाने की, तो इनकी मिकदार भी आधी होती है। व्हेन मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिज्म मेट, जब मेल और फीमेल जानदार, नर और मादा जानदार आपस में जिस्मानी तौर पे मिलते हैं, द हैप्लॉइड एंड स्पर्म सेल्स फ्राम मेल, तो मेल से आधे स्पर्म सेल्स एंड हैप्लॉइड एग सेल्स फ्राम फीमेल, और फीमेल से आधे एग सेल्स फ्यूज विद ईच अदर, आपस में मिलते हैं, टू फॉर्म अ डिप्लॉइड 2n सेल कॉल्ड जाइगोट। और इन दोनों स्पर्म और एग्स के मिलने से डिप्लॉइड सेल 2n डिप्लॉइड सेल बनता है जिसको हम जाइगोट या जुफ्ता कहते हैं। यानी कि मेल और फीमेल की तरफ से स्पर्म और एग्स के मिलने से जो नया सेल बनता है उसको हम जाइगोट कहते हैं, और ये नए जानदार की इब्तदा होती है। इन दिस वे द कंप्लीट हेरिडिटरी मटीरियल, इस तरह से एक कंप्लीट हेरिडिटरी मटीरियल, मुकम्मल विरासती मादा डीएनए इज़ रीस्टोर्ड इन द जाइगोट, जाइगोट में रीस्टोर हो जाता है। अब क्या हुआ, 23 जो था क्रोमोसोम्स वो मेल की तरफ से और 23 क्रोमोसोम फीमेल की तरफ से, टोटल 46 क्रोमोसोम जाइगोट सेल के अंदर आ गए। दैट इज़ द फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल द कैरेक्टर्स जीन पेयर्स आर ट्रांसफर्ड इन द जाइगोट। यानी जिस्मानी और अमली जो यूनिट थे, इकाइयाँ थीं, अफ़ाल करैक्टर्स, तमाम खसूसियात की जो कि जीन पेयर्स में मौजूद थीं हदायात की शक्ल में, और ट्रांसफर्ड इन द जाइगोट, ये जाइगोट में मुंतकिल कर दी गई। द जाइगोट आफ्टर पासिंग थ्रू वेरियस चेंजेस, डाइगोट बहुत सारी तब्दीलियों में से गुजरने के बाद डेवलप्स इनटू ए फुल ऑर्गेनिज्म, एक मुकम्मल जानदार बन जाता है, विद स्पेसिफिक करैक्टरिस्टिक्स फ्राम बोथ पेरेंट्स, और उसमें ख़ास खसूसियात होती हैं दोनों वालदैन की तरफ से। दस जाइगोट इज़ द फर्स्ट सेल फ्राम विच द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स। लिहाजा जाइगोट ही वो पहला सेल होता है, पहला खलिया होता है जिससे किसी भी जानदार की ज़िंदगी का आगाज़ होता है। अगला इसका पार्ट है जी इनहेरिटेबल एंड नॉन इनहेरिटेबल करैक्टर्स। वो कौन से करैक्टर्स हैं, वो कौन सी खसूसियात हैं जो जानदारों के अंदर इनहेरिटेबल होती हैं, विरासती तौर पर मुंतकिल होती हैं, और वो कौन से हैं जो नॉन इनहेरिटेबल होती हैं, जो विरासती तौर पर मुंतकिल नहीं होती। इसका मतलब है करैक्टर्स दो किस्म के होते हैं, एक वो जो हमें पेरेंट्स की तरफ से मुंतकिल होते हैं, एक वो जो हमें पेरेंट्स की तरफ से मुंतकिल नहीं होते। तो इनहेरिटेबल और नॉन इनहेरिटेबल करैक्टर्स में जो डिफरेंस है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। द करैक्टर्स सच एज आई कलर, स्किन कलर, हेयर कलर, फ्री और अटैच्ड ईयर लोब्स, हाइट, इंटेलिजेंस, इंटीसी। तो खसूसियात या करैक्टर जैसे कि आँखों का रंग, जिल्द का रंग, बालों का रंग, कानों की लुओं का चीक्स के साथ, गालों के साथ जुड़ा होना या आज़ाद होना, किसी भी शख्स की हाइट, जहानत वगैरह वगैरह, और ट्रांसमिटेड फ्राम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, ये वालदैन से बच्चों को मुंतकिल होते हैं। सच करैक्टर्स दैट आर ट्रांसमिटेड फ्राम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, तो ऐसी खसूसियात जो एक नस्ल यानी वालदैन से दूसरी नस्ल यानी बच्चों तक मुंतकिल हों, आर कॉल्ड इनहेरिटेबल करैक्टर्स। इनको विरासती खसूसियात कहते हैं। इनहेरिटेबल करैक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय जीन्स,
और ये जो इनहेरिटेबल करैक्टर्स होते हैं इनको कौन कंट्रोल करता है? इनको जीन्स कंट्रोल करते हैं। जीन्स के अंदर ये पहले से मौजूद होते हैं जो नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफ़र होते हैं।